पाकिस्तान के मैप पर एक छोटी सी जगह है, गोट शाह बख्श भारो, डिस्ट्रिक्ट सक्कर, कच्चे का इलाका, रिवायतें, मर्दाना एहतिशाम और वो गैरत जो सीनों में पीढ़ी दर पीढ़ी बोई जाती है। गुलान भारो 2 बच्चों की माँ 3 सालों से अपना घर छोड़ के अपने बाप के घर रह रही थी। क्यों? क्योंकि शौहर मारता था, तकलीफ देता था और डराता था। गुलान ने खुला यानी कानूनी तलाक अभी तक नहीं मांगी थी, लेकिन फ्यूडल सिंध में औरत का घर छोड़ देना गुस्ताखी करार दे दी जाती है। कारी ये सिंध की बोलचाल का एक लफ्ज है, इसका सिर्फ एक मतलब है, मार्क कर दी गई। ये कोई गिल्ट का सबूत नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई गवाह नहीं, सिर्फ एक मर्द का इल्जाम और बस। इस एक इल्जाम से औरत की मौत का फतवा जारी हो जाता है। जब गुलान को पता चला कि उसके शौहर ने उसको कारी करार दे दिया है और उसको पता चला कि वो आ रहे हैं आज रात, गुलान भागी झाड़ियों के पार, कीचड़ और पत्थरों के पार, कच्चे के खतरनाक जमीनों के पार। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंची, उसका पूरा जिस्म खराचों और जख्मों से भर चुका था। पुलिस ने कुछ ऐसा किया जो पाकिस्तान में बहुत कम होता है। पुलिस ने अंदर बुलाया और वापस नहीं भेजा, बल्कि कोर्ट प्रोटेक्शन दी। गुलान ने कहा मुझे दारुल अमान जाना है, एक वुमेन शेल्टर। उसको सिर्फ अमान चाहिए थी, लेकिन फिर कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ, उसके बाप ने कोर्ट में आकर अपनी पगड़ी गुलान के पाँव में डाल दी। बोला बेटी घर आओ, खानदान की इज्जत का सवाल है। माँ ने भी गुजारिश की, गुलान ने हाँ कह दी। इसलिए नहीं कि वो महफूज थी, इसलिए क्योंकि बापों की इज्जत सीनों में इतनी गहरी बोई जाती है कि बेटियां अपना खौफ छोड़ देती हैं। गुलान ने कोर्ट से जाने से पहले एक वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। शी सेज एंड आई कोट, मैं जानती हूँ मुझे मार दिया जाएगा। वो जानती थी, सबको पता था, लेकिन किसी ने नहीं रोका। और फिर वो दिन आया, गुलान के चाचा और शौहर ने घर का दरवाजा खोला और गुलान को क्लैशनकोफ से मार दिया। वो औरत जो इंसाफ मांगने आई थी, उसे मार दिया गया। सबको मालूम था और फिर भी मारी गई। पाकिस्तान इन जुराइमों को ऑनर किलिंग कहता है, मगर इसमें कोई इज्जत नहीं, सिर्फ कंट्रोल है, सिर्फ खौफ है और सिर्फ एक ऐसी सोसाइटी है जो अपनी औरतों को कहती है कि अपनी जान अपनी इज्जत से कम कीमत रखती है। पाकिस्तान में सिंध का एक लफ्ज है करोकारी। इसका मतलब ये है कि वो मर्द और औरत जो नाजायज ताल्लुकात है, लेकिन हकीकत ये है कि ये इल्जाम सिर्फ एक तरफ लगता है, हर दफा औरत पर। मर्द को कारो डिक्लेयर करके बहुत कम केसेस में मारा जाता है और औरत को कारी डिक्लेयर करके हर दफा ही मारा जाता है। करोकारी सिंध में बोला जाता है, बलूचिस्तान में इसे सियाकारी बोला जाता है, KPK में तोड़ तोड़ा। नाम अलग है, अंजाम एक ही, एक औरत की लाश। 2024 में 405 औरतें गैरत के नाम पर कत्ल की गई। 2023 में 490 वाक़यात, जबकि 2022 में 590 वाक़यात। कन्विक्शन रेट सिर्फ 0.5% है, बाकी 99.5% कातिल आबाद फिर रहे हैं। सिंध में 2024 में 0 कन्विक्शन, मतलब एक भी कातिल नहीं पकड़ा गया। पंजाब में 225 केसेस में से सिर्फ 2 कन्विक्शंस और हजारों केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। फैमिलीज खुद दबा देती हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये गुलान भारो है, रुबीना चांडियो है, कंदील बलोच है। ये वो औरतें हैं जिनकी आवाज जमीन में दफन कर दी जाती है। पाकिस्तान में इस्लामी कानून, क़िसास और दियत ने एक ऐसा रास्ता बनाया जिस पे चलकर हजारों कातिल आजाद फिर रहे हैं। क़िसास का मतलब है बदला। मकतूल के वारिस, जिन्हें वली भी कहते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि कातिल को सजा दी जाए या नहीं। और वली होता कौन है? घर का मर्द, भाई, बाप, चचा, वही लोग जो अक्सर कातिल होते हैं या कातिल के हामी। दियत यानी खून बहा, मतलब फैमिली पैसे लेकर कातिल को माफ कर सकती है। मुजरिम आजाद, फिर बाहर उसी मोहल्ले में। ताज़िर का कानून भी है, स्टेट को हक देता है कि मुकदमा चलाए, लेकिन ये कानून पर्चे पे ज्यादा है और अमल में कम। अप्रैल 2026, खैरपुर डिस्ट्रिक्ट का गांव बुर्दो चांडियो, रात के 12 बज रहे थे। रुबीना चांडियो, असली नाम खालिदा, 22 साल थी और 6 साल से शादीशुदा थी। कोई बच्चा नहीं था, कराची में रहती थी अपनी शौहर के साथ। लेकिन 8 महीने पहले शौहर गायब हो गया और वो गांव वापस आ गई। गांव में उसने किसी से बात की, बस इतना ही, और वडेरों की नज़र में ये काफ़ी था। रात के अंधेरे में रुबीना को उसके घर से घसीटा गया, एक जिरगे के सामने। वडेरों और चाचों ने मिलकर इस पर इल्ज़ाम लगाया कि ये कारी है। कैसर चांडियो ने पिस्तौल उठाया। आसपास लोग खड़े थे, किसी ने नहीं रोका, किसी ने पुलिस को तक नहीं बुलाया। कुछ लोग वीडियो बना रहे थे। रुबीना चांडियो को सिंध में कत्ल कर दिया गया। सुबह होते होते रुबीना मर चुकी थी। उसे एक गड्ढे में दफन कर दिया, बिना गुस्ल के, बिना कफन के और बिना नमाज जनाजा के, जैसे वो कोई नहीं थी, एक चीज थी जिसे फेंक दिया गया। जब एक हफ्ते बाद वीडियो वायरल हुई तो जब जाके पुलिस हुई। 18 गिरफ्तारियां,
اور روبینہ چانڈیو کے ماموں کیسر چانڈیو نے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے اپنا گناہ تسلیم کیا۔ پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو اسمبلی کے فلور پر ڈرتے نہیں ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو فیوڈل سندھ کے خلاف بولڈ آواز اٹھاتے ہیں۔ ہم بیٹی والے ہیں سر، ہماری بہن بیٹی روبینہ چانڈیو۔ عادل عسکری MQM پاکستان کی ایک MP ہے، انہی لوگوں میں سے ایک ہے۔ روبینہ چانڈیو کا کیس سینیٹ ہیومن رائٹس کمیٹی کے پاس بھیجا گیا۔ عادل عسکری اور دوسرے لا میکرز کی آوازوں کی وجہ سے یہ مسئلہ اب پارلیمنٹ تک پہنچا ہے۔ یہ آوازیں ضرور ہیں، لیکن آوازوں سے قانون بنتا ہے اور قانون سے عمل۔ لیکن سندھ میں صرف آوازیں ہیں اور خبریں۔ یہ سارا معاملہ غیرت سے جڑا ہے، لیکن غیرت صرف روحانی نہیں ہے، یہ برٹش کولونیل لا کی بھی دین ہے۔ انگریزوں نے گریو اینڈ پرووکیشن کا لا دیا، جس میں مرد کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ پرووک ہونے پر ڈیفینس دے سکے۔ یہ سوچ آج بھی پاکستان کی عدالتوں میں ہے۔ میں نے شروع میں بتایا تھا گولان کے 2 بچے، کیا پاکستان کا قانون ان کو انصاف دے پائے گا؟ کیا گولان کے شوہر کو، جس نے یہ کہا تھا کہ گولان مرنے کی مشتاق تھی، کیا اس کو سزا ملے گی، یا ولی کا حق، قصاص اور دیت کا نظام پھر کام آئے گا اور قاتل پھر آزاد ہوگا؟ پاکستان جب تک ترقی نہیں کرے گا جب تک ہم اپنی عورتوں کو انسان نہیں سمجھتے، اور وہ دن جب آئے گا جب ہم چپ رہنا بند کریں گے۔ یہ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے صرف ایک گزارش ہے کہ یہ ویڈیو کو صرف ایک انسان سے شیئر کریں، صرف ایک، تاکہ جتنے زیادہ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں اتنی زیادہ امیدیں ہوں کہ اگلی گولان کو کوئی بچائے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔